उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में धन बरसे, वो धन जो उत्तर प्रदेश के विकास की राह को और ज्यादा मजबूत करे, विकास के पथ पर एक कदम और उत्तर प्रदेश आगे बढ़े और उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए आकर्षण का केंद्र बने, उसके लिए रोजगार के साधन हो, उनके लिए कमाई का जरिया हो। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंच चुके हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत होने वाली है। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत भी किया है। कार्यक्रम स्थल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और करीब 2 घंटे का वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही समिट में बिताने वाले हैं। इस वक्त का ताजा अपडेट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंच चुके हैं और जैसा हमने आपको बताया था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले से प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयार थे। प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया मुख्यमंत्री के जरिए और अब जहां कार्यक्रम हो रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का, वहां कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना प्रधानमंत्री हो चुके हैं। करीब 2 घंटे यहां बिताएंगे प्रधानमंत्री। साथ ही साथ मुकेश अंबानी के भी पहुंचने की तस्वीरें सामने आई हैं। ऐसे में बड़े उद्योगपतियों का पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले कई दिन से खुद तैयारियों का जायजा ले रहे थे, ये सुनिश्चित कर रहे थे कि कहीं भी कोई भी कमी रह ना जाए और अब तस्वीरें अलग अलग सामने आ रही हैं। 6 तस्वीरें 6 कैमरों की नजर से आप देख लीजिए, क्योंकि आपके अपने चैनल इंडिया न्यूज की भी अलग तैयारी है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, क्योंकि आकर्षण का केंद्र सिर्फ लखनऊ के लिए नहीं, उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, देश की निगाहें टिकी हुई हैं और दुनिया के कई देश भी भारत की तरफ टकटकी लगाए हुए हैं। क्योंकि कोरोना काल में जब बाकी देशों की अर्थव्यवस्था बेपटरी हो गई और ऐसे में भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था के तौर पर भी देखा जा रहा है और साथ ही साथ आपदा में अवसर तलाशने का मौका हिंदुस्तान को मिला, जिस अवसर का भरपूर इस्तेमाल भारत के जरिए किया गया। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग मंच से अलग अलग वक्त पर किया है। 6 कैमरों की नजर से 6 तस्वीरें आप देख लीजिए। लखनऊ जो कि सज धज कर तैयार है, वहां दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग उकेरी गई है, सड़कों पर साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था है। बड़े उद्योगपतियों का यहां पहुंचना संकेत दे रहा है। उत्तर प्रदेश के लिहाज से ये बेहतर संकेत है। 300 से ज्यादा इन्वेस्टर्स, बड़े उद्योगपति यहां पहुंच रहे हैं। कई केंद्रीय मंत्री भी यहां पर पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो गए हैं। अब चंद मिनट बाद तस्वीरें आनी भी शुरू हो जाएंगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समिट में पहुंचते हुए तस्वीरें सामने आएंगी। अभिषेक ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। अभिषेक, अब बस चंद मिनट का इंतजार और है, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, खुद मुख्यमंत्री ने स्वागत किया है। कौन कौन से बड़े उद्योगपति पहुंचे हैं, खबर क्या है? बड़े मंत्रियों में किन किन का नाम शामिल है जो कि पहुंच चुके हैं, किन का पहुंचना अभी बाकी है? पीएम तो पहुंचने ही वाले हैं। देखिए रचना जी, बता दें कि उत्तर प्रदेश में विकास के मंथन पर जो आज ये इन्वेस्टर समिट हो रहा है, उसमें प्रधानमंत्री तो कुछ ही देर बाद अभी 5 या 7 मिनट के अंदर इसी रास्ते से यहाँ से जाएंगे। ये जो 1 नंबर गेट है, ये इन्वेस्टर समिट का गेट है और इसी रास्ते से प्रधानमंत्री यहाँ पे रहेंगे। लेकिन जो आपने पूछा कि कौन कौन से वीवीआईपी हैं, तो जो इंडिया न्यूज के पास जानकारी आ रही है कि 300 से अधिक जो लखनऊ में निवेशक आए हैं, उद्योगपति आए हैं, उनमें से टाटा समूह के लोग हैं और बजाज के लोग हैं, महिंद्रा कंपनी के महिंद्रा एंड महिंद्रा से वो लोग हैं। बड़े उद्योगपति जो देश और विदेशों में बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, वो उद्योगपति लखनऊ आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 13 देश जो आ रहे हैं, 13 देश, उनके 13 देशों के औद्योगिक विकास मंत्री वो यहाँ पे मौजूद हैं। वो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का जो निवेश है, इन्वेस्टर समिट है, उसमें अपना सहयोग दे रहे हैं और निवेश की नीति पे योगी सरकार की वो सहमति जता चुके हैं। 23 लाख करोड़ का जो अनुमान था, अब वो बढ़ के 25 लाख करोड़ हो गया है। और यदि ये 25 लाख करोड़ उत्तर प्रदेश में निवेश होता है, औद्योगिक इंडस्ट्री लगती है, तो जो अनुमान आ रहा है लगभग 2 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश रोजगार देगा। ये रोजगार एक छोटा नहीं है, बड़ा रोजगार है और इसको लेके योगी सरकार इसके पहले भी देश के कई बड़े शहरों में रोड शो कर चुकी है, एक लोगों को प्रस्ताव दे चुकी है। और अभी तक के प्रस्ताव की बात करें तो 25 लाख करोड़ का आसपास का जो प्रस्ताव है, ये एक बड़ा प्रस्ताव है। योगी सरकार इस पे धरातल पे उतारने के लिए
पूरी तरीके से आज प्रयासरत है और प्रधानमंत्री खुद इस पे अभी थोड़ी देर बाद संबोधन करेंगे। संबोधन के बाद पहले सेशन जो होगा उस सेशन पे जो बड़े उद्योगपति हैं उनके साथ वार्ता होगी और लगभग 33 सत्रों में ये पूरे इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया है और इसमें महत्वपूर्ण जो इंडस्ट्रियां आई हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके भी हैं, जो कि आने वाला जो समय है तो उत्तर प्रदेश में जो इलेक्ट्रिक बसें हैं, जो कारें हैं वो बनेंगी। इसको लेके जो उद्योगपति आए हैं वो मुख्यमंत्री से खुद मिल चुके हैं। आज बस देरी इसी बात की है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद जो निवेश होगा वो एक सराहनीय होगा और इसकी पहल जो योगी सरकार कर रही है पहले भी कर अच्छे संकेत उत्तर प्रदेश के लिए हैं और उत्तर प्रदेश के जो बड़े मंत्री हैं, बड़े चेहरे हैं, वो लगातार ये बोल रहे हैं कि आज का दिन मील का पत्थर साबित होगा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत हो गई है। चंद मिनट बाद हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें भी देखेंगे जो पहुंच गए हैं। मुकेश अंबानी थोड़ी देर पहले तस्वीरें हमने टीवी स्क्रीन पर दिखाई जो कि पहुंच चुके हैं। 300 से ज्यादा ऐसे उद्योगपति हैं जिन्हें पहुंचना है। आप रहिएगा अभिषेक हमारे साथ, क्योंकि आज से यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत करने वाले हैं। उद्घाटन उन्हीं के हाथों होगा, इसीलिए चंद मिनट बाद हम समिट में पहुंचते हुए भी प्रधानमंत्री को देखेंगे। लखनऊ में आज से 3 दिन तक चलने वाले समिट की शुरुआत हो रही है। लखनऊ की निगाहें हैं, उत्तर प्रदेश की निगाहें हैं। ये वो तस्वीर जब मुकेश अंबानी अपनी कार में बैठकर कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हुए थे, उस दौरान की तस्वीर आपने देखी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में करीब 2 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिताने वाले हैं। सबसे पहले वो प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। अलग अलग विभागों, उद्योगपतियों की ये प्रदर्शनी है। भव्य पंडाल में ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 हो रहा है। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही हाथों होना है। दीवारों पर किस तरह की खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई गई हैं, आकर्षक तस्वीरें बनाई गई हैं, वो आपको दिखा रहे हैं। और लखनऊ में साफ सफाई की विशेष व्यवस्था है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को हमने सुना, जमीन से लेकर आसमान तक नजर रखी जा रही है ताकि सुरक्षा को लेकर किसी तरह की कोई कोताही ना हो। इस बीच पीटीसी इंडस्ट्रीज फाउंडर आलोक अग्रवाल से बात की है इंडिया न्यूज की टीम ने। सुनिए इस समिट को लेकर उन्होंने क्या कहा। समिट में आने वाले तमाम उद्योगपति जो लगभग 27 लाख करोड़ का निवेश आने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, ऐसे में आज से शुरुआत हो गई है और इसमें शामिल होने के लिए एक हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक उद्योगपति है। सर, किस तरह से देख रहे हैं और क्या चीजें रहेंगी आपकी? नहीं, यहाँ पे तो बहुत ही बड़ा कदम उठाया गया है, बड़ा ही साहसिक कदम है। यूपी में हम लोग तो कई सालों से यहाँ पे इंडस्ट्री चला रहे हैं, लेकिन जो परिवर्तन पिछले कुछ वर्षों में देखा है वो अभूतपूर्व है। अभी हम लोग ने भी 400 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना शुरू किया है और डिफेंस के लिए मेटालिक कंपोनेंट्स बनाएंगे। तमाम चीजों में जो उपकरण यूज होंगे उसके जो धातु के कंपोनेंट्स हैं वो सब हम यहाँ पे बनाएंगे और जिसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से तमाम सहूलियत मिल रही है, सपोर्ट मिल रहा है, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, डिफेंस पे या स्टेट लेवल पे हो। हर तरीके से एक हैंड होल्डिंग अच्छी हो रही है जिससे कि काम करने में और इन्वेस्ट करने में मजा आ रहा है। यू नो, वी आर सो प्राउड दैट यूपी इज बिकमिंग अ डेस्टिनेशन फॉर एवरीवन। हमारी इंडस्ट्री यहाँ पे पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड करके है और मेरा नाम आलोक अग्रवाल है। मैं उसमें एक निदेशक हूँ और हम लोग बहुत अच्छी तरीके से नई नई चीजें कर रहे हैं जो कि इंडिया में अभी तक नहीं होती है। जी बिल्कुल, ये आलोक अग्रवाल जी है जिन्होंने बताया कि डिफेंस के लिए लोग विशेष उपकरण तैयार करेंगे और लगभग 400 करोड़ का निवेश का MOU साइन हो चुका है। सहयोगी अभिषेक के साथ पंकज मंडल, इंडिया न्यूज, लखनऊ। कमिटमेंट होती है उसका पूरा पालन किया जाता है। सो ये बहुत एक्सेप्शनल बात है किसी स्टेट के लिए भी। सो दैट इज व्हाई इट्स बिकम वेरी अट्रैक्टिव टू इन्वेस्ट हियर। Sir, what do you think about law and order and the single window policy of UP government? आने वाले 1 साल में योगी जी ने बहुत हद तक तो संभाला हुआ है और लॉ एंड ऑर्डर मेरा तो ऐसा एहसास है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। इसलिए तो इट इज़ वेरी अट्रैक्टिव इन द सेंस कि सब कुछ है, सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। सो जब एक किसी प्रोजेक्ट के लिए सारी जो परमिशंस हैं, जो उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ये वाटर चाहिए, जो भी कुछ चाहिए उसकी सुविधाएं बिल्कुल दी जा रही हैं। ओके, Thank you of UP government. Yeah, we first of all we are very appreciated to be here. We are very appreciated to be the great development of India.
इस समिट को लेकर एक्सपर्ट्स की राय भी हम लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बड़े उद्योगपति क्या सोच रहे हैं ये भी बता रहे हैं। सिर्फ देश से नहीं बल्कि विदेशों से भी मेहमान इस समिट का हिस्सा रहेंगे। लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन चंद मिनट पहले लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे थे पीएम मोदी और फिर कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो गए हैं। रवि की ये रिपोर्ट आप देखिए। हो रहे 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शिरकत करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और यहाँ से अब वो रवाना हुए हैं और जिसके बाद कुछ ही देर में वो कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के जहाँ चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। उसके अलावा उनको रिसीव करने के तमाम सारे जो भाजपा के नेता हैं, मंत्री, वो पहुँचे हुए थे। आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हलचल है वो बढ़ चुकी है और अभी कुछ ही देर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पे उनका विमान है वो लैंड किया। उसके बाद यहाँ से फिर वो कार्यक्रम स्थल के रवाना हुए और जिसके बाद फिर 3 दिवसीय ग्लोबल समिट की शुरुआत करेंगे। रवि कुमार, इंडिया लखनऊ। रवि कुमार बता रहे हैं कि अभी चंद मिनट पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहां से आगे बढ़ा है और अब कुछ ही मिनट बाद कार्यक्रम स्थल में जहां पर अभिषेक ठाकुर जुड़े भी हुए हैं हमारे साथ। अभिषेक बताएंगे कि कितना वक्त और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने को लेकर है। साथ ही साथ अभिषेक मुझे बताइएगा, चूंकि लखनऊ में समिट हो रहा है, दीवारें खूबसूरत तरीके से यहाँ पेंट की गई हैं, साफ सफाई की बहुत ज्यादा व्यवस्था है, एकदम सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा चाक चौबंद है। आम लोग क्या सोच रहे हैं इस समिट को लेकर? उन्हें लग रहा है कि कुछ बेहतर होने वाला है? देखिए रचना, ये जो समिट है उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा दोनों बदलेगी। और रही बात आपने जो कहा कि लखनऊ में जो सजावट है, तो ये सजावट लखनऊ ही नहीं, हम आपको पूरे प्रदेश की एक बार नजर डालें। जो विदेशी मेहमान हमारे आए हैं यहाँ लखनऊ में, उनको लेके यहाँ वृंदावन में 3 टेंट सिटी बनाई गई हैं और उनमें से उत्तर प्रदेश की जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको सजाने के लिए, वहां पे लोगों को जाने के लिए, जो मथुरा, काशी, अयोध्या जाने वाले विदेशी मेहमान हैं, उनके लिए पर्यटन विभाग ने विशेष तौर से एक अच्छी व्यवस्था की है। चूंकि वो उत्तर प्रदेश में आए हैं और उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को दर्शन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, योगी सरकार ने उसमें बेहतरीन अच्छे तरीके से वर्कआउट करके पूरी तैयारियां की है। और दूसरी तरफ जो लखनऊ की तस्वीर बदली है, जो लोगों में उत्साह है, लोगों में लग रहा है कि हाँ, ये निवेश योगी सरकार का जो हो रहा है हमारे युवाओं के लिए, हमारे बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य साबित हो सकता है। अभिषेक आप रहिएगा, सीधा लाइव तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं कार्यक्रम स्थल पर। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है और यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ में नजर आ रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और ऐसे में इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। वो इंतजार की घड़ियां अब खत्म हुई। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की जो ऑफिशियल शुरुआत है वो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हो चुकी है और ऐसे में 300 से ज्यादा उद्योगपतियों का पहुंचना, विदेशी मेहमानों का पहुंचना, लखनऊ में जिस तरह की व्यवस्था है, अभिषेक ठाकुर बता भी रहे थे, सिर्फ लखनऊ में नहीं बल्कि अयोध्या में, वृंदावन में, वाराणसी में, जहां जहां विदेशी मेहमानों को पहुंचना है वहां वहां इस तरह के इंतजाम नजर आ रहे हैं। 27 लाख करोड़ का निवेश लाने का लक्ष्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद व्यवस्थाओं का जायजा लिया, खुद ये देखा कि तैयारियों में किसी तरह की कोई खामी न रह जाए। कई बड़े चेहरे आज आपको इस समिट का हिस्सा बना हुआ नजर आएंगे, चाहे वो उद्योगपतियों के लिहाज से हो, चाहे केंद्रीय मंत्रियों के लिहाज से हो। मुकेश अंबानी पहुंच गए हैं, मुकेश अंबानी की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, लेकिन अब जो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर बनी हुई है वो इंतजार की घड़ियों को खत्म करने वाली तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना उत्तर प्रदेश के समिट के लिहाज से काफी ज्यादा खास है और जैसा मैंने कहा, सिर्फ लखनऊ नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, देश के लिए ये गौरव की बात है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट रखा गया है, 27 लाख करोड़ निवेश लाने का लक्ष्य है। ऐसे में उद्योगपतियों का पहुंचना भी एक शुभ संकेत है। मुकेश अंबानी जाने माने उद्योगपति हैं जो कि पहुंच चुके हैं। ऐसे ही और तस्वीरें सामने आती रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच गए हैं और शुभ शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ही हो रही है। प्रधानमंत्री का ये सपना है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये सपना है कि देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। ऐसे में देश को नई ऊंचाइयों पर अगर ले जाना है तो उसमें उत्तर प्रदेश की एक बड़ी भूमिका होती है और रहेगी भी। और इसीलिए उत्तर प्रदेश के बड़े मंत्री भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मील का पत्थर साबित होगा आज का ये खास दिन। आज से शुरुआत समिट की हो गई है, 3 दिन तक ये समिट चलेगा और इस समिट में बड़े उद्योगपति पहुंचेंगे। निवेश के लिहाज से उत्तर प्रदेश
खास तरीके से तैयार है। निवेशकों का स्वागत करने के लिए भी, बड़े उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए व्यवस्था भी पूरी की गई है। ऐसे में जो उत्तर प्रदेश के युवा हैं और खासतौर पर जो बेरोजगार हैं, जिन्हें किसी रोजगार की इंतजार है या फिर वो इनकम के सोर्स जुटाना चाहते हैं, उनके लिए ये अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश में दशा और दिशा बदलने वाला ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, जिसकी शुरुआत आज हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। तय वक्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साथ में मौजूद हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और यहां जिस तरह से तैयारियां की गई हैं, जो साज सज्जा की गई है, जिस तरीके से प्रदर्शनी लगाई गई है, क्योंकि बड़े उद्योगपतियों की जो प्रदर्शनी है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद देखने वाले हैं और उसी की तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं। इस वक्त 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है देश का, उसमें बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश भी निभाने वाला है और ये बड़े चेहरे भी मान रहे हैं, जान रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई मंत्रियों के जरिए ये बयान सामने आए हैं कि अब जो देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचाने का सपना है, वो उत्तर प्रदेश के सपोर्ट के साथ ही बहुत जल्द हम अचीव करेंगे, बहुत जल्द हम पूरा कर लेंगे। इस बीच रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी उत्तर प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में शामिल हो चुके हैं, पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश के बड़े चेहरे, बड़े मंत्री ये कह रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन है, बहुत बड़ा ये अवसर है। 6 सालों में उत्तर प्रदेश निवेश का हब बनकर उभरा है और इसीलिए निवेशकों का यहां आना अच्छे संकेत भी हैं उत्तर प्रदेश के लिहाज से, देश के लिहाज से। 27 लाख करोड़ के निवेश के MOU हैं जिन पर साइन हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। सुरक्षा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में इंतजाम खास हैं। ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ये कहते हुए नजर आए कि सिर्फ लखनऊ नहीं बल्कि 75 जिलों पर हमारी नजर बनी हुई है और अब हर जगह सुरक्षा के इंतजाम पूरे हैं, कहीं भी कोई भी चूक ना रह जाए, ऐसी पूरी तैयारी पुलिस विभाग के जरिए की गई है। उत्तर प्रदेश में जो मंत्री हैं वो ये भी कहते हुए नजर आए कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता ने दोबारा चुना, सत्ता मिलाए तो लोगों का विश्वास बढ़ा है और उसी विश्वास को पूरा करने के लिए, उसे साकार करने के लिए ये समिट मील का पत्थर साबित होगा। लोग बहुत ज्यादा उत्सुक हैं, बड़े उद्योगपति उत्सुक हैं उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए और उनसे ज्यादा उत्सुक मुझे लगता है कि जो वो युवा हैं उत्तर प्रदेश के, जो रोजगार के साधन जुटा रहे हैं या फिर इंतजार है उन्हें नौकरी का, व्यापार का, उनके लिए इनकम का एक अच्छा जरिया साबित हो सकता है ये बड़ा निवेश। तस्वीरें आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं तो वो सभी तैयारियों को करीब से देख रहे हैं, साथ ही साथ जो प्रदर्शनी वहां पर लगाई गई है उसे भी, उसके बारे में जानकारी लेते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें हैं और प्रधानमंत्री का ये अंदाज भी है। प्रधानमंत्री जब जिस कार्यक्रम में पहुंचते हैं वहां उन व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी करीब से जुटाते जरूर हैं। अभी भी आप देख रहे हैं जो प्रदर्शनी वहां पर लगाई गई है उनके बारे में ये शख्स उन्हें समझाते हुए नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री बहुत ध्यान से उनकी बातों को सुन भी रहे हैं। प्रधानमंत्री मौजूद हैं, मुख्यमंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और ऐसे में करीब 2 घंटे का वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस समिट में रहना है 2 घंटे और 2 घंटे के बाद फिर वो रवाना हो जाएंगे। लेकिन ये 2 घंटे खास रहेंगे इस कार्यक्रम के लिहाज से भी, उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी। प्रधानमंत्री के हाथों ही इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। उद्योगपतियों का जमावड़ा यहां नजर आ रहा है, बड़े उद्योगपति यहां पर पहुंच रहे हैं। 300 से ज्यादा बड़े उद्योगपतियों को यहां पहुंचने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक एक करके वो हर तस्वीर भी आपके सामने हम रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में प्रदर्शनी का उद्घाटन फिलहाल कर दिया है। इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, लौटेंगे फौरन। भरी है सबकी थाली, इंदिरा रसोई से फैली हर ओर खुशहाली।
एनडीएच अचारी आलू मसाला जो है। NDH अचारी आलू मसाला, इससे बनाइए ना सिर्फ अचारी आलू, अचारी भिंडी, अचारी बैंगन और कुरकुरी भिंडी भी। MDH। सर्वप्रथम निवेश के महाकुंभ एवं उत्तर प्रदेश की समृद्धि के महोत्सव ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के उद्घाटन के कार्यक्रम में जनसेवा, सुशासन और अपनी विजनरी दृष्टि से वैश्विक मंच पर भारत को एक नई पहचान दिलाने वाले हम सबके अगुवा, प्रेरणा स्रोत्र, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। नारी शक्ति की प्रतीक, हम सब की अभिभावक उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक स्वाभिमान एवं आर्थिक उन्नति को नई ऊंचाई देने वाले